नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिक्षकों के तबादलों पर रोक, 460 स्कूल होंगे मर्ज, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष हस्तांतरित किया जाएगा। बीच सत्र में तबादले नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल है। मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 और इसमें कम विद्यार्थी संख्या की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे करीब 460 स्कूल को मर्ज किया जाएगा। हिमाचल कैबिनेट के निर्णय में जल शक्ति महकमे में 116 समेत विभिन्न भागों में भरेंगे 419 पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पदों समेत विभिन्न भागों में 419 पद भरने का निर्णय लिया गया। वह बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन यानी वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरने का फैसला हुआ। वह सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। वह बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग खोलने और ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। 3 दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने के बाद मिली शहादत सहित कुलविंदर सिंह की वीर गाथा। कारगिल युद्ध में सीना छलनी होने के बाद भी दुश्मनों से डटकर मुकाबला करने वाले सिरमौर के जाबाज राइफलमैन कुलविंदर सिंह की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। वह धाटीधार क्षेत्र की रामपुर माजरी पंचायत के डोयोवाला निवासी जाबाज सहित कुलविंदर सिंह ने अंतिम सांसों तक दुश्मनों से लोहा लेकर स्वयं वीरगति प्राप्त की। वह कारगिल युद्ध के दौरान 14 जून 1999 को 3 घुसपैठियों को अपनी राइफल से मौत की नींद सुलाने के बाद कारगिल के क्षेत्र की तोलोलिंग चोटी पर दुश्मनों का डटकर सामना करते हुए कुलविंदर ने अपने प्राणों की आहुति दी। वह छाती पर ब्रस्ट यानी कि हाथ गोला लगने से उसी दिन उनकी मौत हो गई। वह सीना छलनी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। मनाली के सरही नाला में बादल फटा, 3 मकान बहे, मनाली ले मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग नाला से सटे सरही नाले में बुधवार मध्य रात्रि बादल फटने से आई बाढ़ में पलचान में 3 मकान बह गए। में 1 मकान और महिला मंडल भवन को भी नुकसान पहुंचा है। वह नाले में भारी मात्रा में पानी के साथ आए मलबे से ब्यास नदी तट पर बने बिजली प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे की वजह से मनाली ले सड़क भी बंद हो गई है। वह बाढ़ की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वह बाढ़ से पहले नाले में हुए जोरदार धमाके की आवाज सुनकर 3 मकानों में रह रहे 13 लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक रात को 11 बजे के आसपास तेज बारिश हुई। कुछ समय बाद सरही नाले में जोरदार धमाका हुआ और भारी मात्रा में पानी मलबा आया। अटल टनल के समीप स्नो गैलरी में मलबा भर गया। बाढ़ के पानी के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें मलबा पलचान पुल पर पहुंच गया। इससे मनाली ले सड़क पर आवाजाही ठप हो गई। सड़क के दोनों ओर वाहन फंस गए जिन्हें रोहतांग होकर भेजा जा रहा है। वहीं पलचान पुल के समीप व्यास कुंड बिजली प्रोजेक्ट में मलबा घुस गया और मशीनरी तहस नहस हो गई है। बीते 2 सालों में हिमाचल के हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के विकास के लिए 213 करोड़ आवंटित। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों व हेलीपोर्ट के उन्नयन व विकास के लिए बीते 2 सालों में 213 करोड़ 52 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि में से अब तक 160 करोड़ 48 लाख रुपये खर्च हुए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार की ओर से संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। पटवारी कानूनगों ने जड़े ताले, तहसीलदार को सौंपी चाबियां, प्रदर्शन पर सरकार ने दिखाई सख्ती। हिमाचल प्रदेश के करीब 275 पटवारियों और कानूनगों ने अतिरिक्त कार्यभार देख रहे सर्किल में सेवाएं देना बंद कर दिए। उन्होंने गुरुवार को इन सर्किल में ताला लगाकर चाबियां तहसीलदार या नायब तहसीलदार को सौंप दी है। वह स्टेट कैडर और अन्य दूसरी मांगों को लेकर इन कर्मचारियों ने ऑनलाइन काम बंद किया। उधर प्रदेश सरकार ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला उपायुक्तों को ऐसे पटवारी कानूनगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं कहा कि सर्किल बंद करना सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और CCS यानी कि आचरण नियम 1964 का उल्लंघन है। अगर 2 दिन में ऑनलाइन सेवाएं शुरू नहीं की तो निलंबन के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हिमाचल के कारगिल हीरो विक्रम बत्रा के नाम से कांपते थे दुश्मन, ऐसे पड़ा था शेरशाह नाम। जो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों ने भी सरहद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन वीर सपूतों की शौर्य गाथाएं आज भी हर जुबान पर हैं और हम सब में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करती है। हिमाचल प्रदेश का ऐसा ही एक बहादुर अफसर कारगिल युद्ध में देश पर बलिदान हो गया था। वह दुश्मन भी इनके नाम से थर थर कांपते थे। वह 9 सितंबर 1974 को कांगड़ा जिले के पालमपुर में घुग्गर गांव में जन्मे शहीद विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के कारण दुश्मन भी उन्हें शेरशाह के नाम से जानते थे। मुख्यमंत्री से मिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रदीप गुट, जेसीसी जल्द बुलाने की रखी मांग। जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान के लिए संयुक्त सलाहकार समिति यानी कि जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की मांगें उठाई गई। वह अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महासंघ की मांगों को सुना और पूरा करने का आश्वासन दिया। वह प्रतिनिधिमंडल में राज्य कार्यकारिणी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वेद, महासचिव भरत शर्मा, मुख्य प्रवक्ता कुशाल शर्मा, उपाध्यक्ष सुनीता मेहता, मीरा वंदना, उपाध्यक्ष शिमला अरविंद मेहता, उपाध्यक्ष ईश्वर, महासचिव शिमला नारायण हिमराल, सचिव विजय कार्यालय, सचिव राज्यदेव नेगी सहित जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्कूल छोड़ने वालों को सिखाए जाएंगे स्वरोजगार के हुनर, समग्र शिक्षा चलाएगा विशेष अभियान। हिमाचल प्रदेश में किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके बच्चों को स्वरोजगार के हुनर सिखाए जाएंगे। वह 14 से 18 साल की आयु के बच्चों के कौशल प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा विशेष अभियान चलाएगा। ऐसी 50 जगह जहां ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी वहां स्किल सेंटर खोले जाएंगे। वह बच्चों की तलाश के लिए 4317 शिक्षक और स्कूल प्रमुख प्रशिक्षित किए गए। वह समग्र शिक्षा इन बच्चों को चिन्हित कर उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक स्किल सेंटरों में शॉर्ट टर्म वैकेशनल कोर्स करवाएगा। इन 50 स्किल सेंटरों में से प्रत्येक में 2 कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके साथ ही विशेष योग्यता वाले बच्चों को भी चिन्हित कर उनकी आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। वह समग्र शिक्षा इन बच्चों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करेगा। हिमाचल के सीएम ने नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार, कांग्रेस शासित राज्य ने किया किनारा। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर इसको लेकर जानकारी दी है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वह हाईकमान के आदेश अनुसार वे भी इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। वह कांग्रेस का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है, इस कारण वे इस बजट के विरोध में इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। हिमाचल में 88 टीजीटी की ज्वाइनिंग पर रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। ये है मुख्य कारण। जो राज्य के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 88 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की ज्वाइनिंग पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। ये शिक्षक टीजीटी 8 श्रेणी के हैं। वह प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वह ज्वाइनिंग पर रोक लगाने के पीछे प्रशासनिक कारण बताया जा रहा है। वह सरकार ने निर्णय लिया था कि बैच वाइज भर्ती होने वाले शिक्षकों की पहली पोस्टिंग दूर दराज क्षेत्रों या ऐसे स्कूलों में दी जाएगी जहाँ पर पद रिक्त हैं। विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी करते समय इसका ध्यान नहीं रखा। मैं कुछ शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में तैनाती दे दी जहां पर पहले से शिक्षक कार्यरत था, मैं जबकि कुछ स्कूल दूर दराज क्षेत्रों में नहीं है। निजी हाथों में जाएंगे, जयराम सरकार में बने 3 अटल आदर्श विद्यालय लेने के लिए आए यह नामी संस्थान। हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार के समय 3 विधानसभा क्षेत्रों में बने अटल आदर्श विद्यालय परिसरों को निजी क्षेत्र में देने के लिए राज्य सचिवालय में एक अहम बैठक हुई। यह बैठक निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ टेंडर जारी करने से पहले शर्तें तय करने के लिए बुलाई गई थी। वह बैठक शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से आयोजित थी, लेकिन चर्चा के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उसका हिस्सा बने। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को ये कैंपस से देने के आइडिया को भी इसमें बल मिला। मैं क्योंकि काफ़ी नामी संस्थान इन स्कूलों को लेने के लिए आगे आए हैं। इस बैठक में पीरामल फाउंडेशन, भारतीय फाउंडेशन, संपर्क फाउंडेशन, प्रथम आविष्कार के अलावा विद्यापीठ शिमला, डीएवी दिल्ली, हिम एकादमिक हमीरपुर और अभिलाषी इंस्टीट्यूट नेरचौक जैसे संस्थानों ने भी इच्छा जताई है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा सचिव ने 3 स्थानों पर बने स्कूल कैंपस निजी क्षेत्र को ऑफर करने का विचार साझा किया और इन निजी संस्थानों ने शिक्षा विभाग से इसके बदले की शर्तें पूछी है। वे चर्चा के दौरान आए आइडिया के आधार पर अब शिक्षा विभाग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी करेगा।
चाइल्ड केयर लीव दिव्यांग बच्चों की माताओं को भी मिलेगा। जी, हिमाचल में सिर्फ विशेष रूप से सक्षम यानी दिव्यांग बच्चों की माताओं को अब चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। वहीं पात्र महिला कर्मचारी 730 दिन की यह छुट्टी टुकड़ों में भी ले सकती है। वह कैबिनेट में इसे मंजूरी दी है और अब वित्त विभाग ने मामला विधि विभाग को भेजा है। दरअसल इसके लिए सेंटर सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन करना जरूरी है, इसलिए इसकी वेटिंग जरूरी है। इससे यह तय हो गया है कि सरकारी विभागों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए राजकीय महिला कर्मचारियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा था। वे नालागढ़ कॉलेज में ज्योग्राफी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर रही शालिनी धर्मानी ने अपने बीमार बेटे के मामले का हवाला देते हुए हिमाचल हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जो फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई। कैबिनेट की पिछली बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस बारे में फैसला हो गया था। इस फैसले के अनुसार सिर्फ दिव्यांग बच्चों की माताओं को ही यह छुट्टी मिलेगी। रूल्स में संशोधन की अधिसूचना होते ही यह सुविधा लागू होगी। जिस सरकारी नौकरी के लिए वर्षों का इंतजार, जब मिली तो जिंदगी दे गई धोखा। जिसके इंतजार में जवानी निकल गई, हर पल पथराई आंखों से इंतजार किया, जब वह मौका आया तो कमबख्त जिंदगी ही दगा दे गई। यह दर्दनाक दास्तां है गगरेट के राकेश कुमार की, जो कि पैसे से एक अध्यापक थे और वे 53 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहे। जानकारी के अनुसार हाल ही में शिक्षा विभाग में बैच वाइज शिक्षक भर्ती का रिजल्ट निकाला गया और अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव के राकेश कुमार को भी ज्वाइनिंग लेटर मिला। वह सरकारी नौकरी मिलने की खुशी राकेश के चेहरे पर साफ देखी जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। राकेश कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। राकेश को सिरमौर जिला के एक स्कूल में तैनाती के आदेश मिले और 10 दिन के भीतर नौकरी ज्वाइन करने का समय मिला। राकेश बहुत खुश था और मेडिकल की प्रक्रिया पूरी कर रहा था। ऊना अस्पताल में 2 चिकित्सकों के पैनल ने उसकी मेडिकल जाँच की। इसी बीच तीसरे डॉक्टर से अभी मेडिकल जांच करवानी ही थी कि राकेश की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए राकेश को जालंधर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि फेफड़ों में भारी संक्रमण है और यह अंतिम चरण में है। इसी बीच उपचार के दौरान ही राकेश की दुखद मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 2 बेटियों व पत्नी छोड़ गए हैं। एक बेटी 10वीं तो दूसरी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। सुक्खू सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लिए बड़े फैसले, नौकरियों का खोला पिटारा। जो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वहीं विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। वह बैठक में मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की है। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 नए पद सृजित किए जाएंगे और इन्हें शीघ्र भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस चौकी डाटा शिवा को एसडीपीओ देहरा के अंतर्गत और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी लिया गया है। इन थानों के संचालन के लिए 17 नए पद सृजित किए जाएंगे। नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना के साथ ही पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन भी स्थापित की जाएगी। इन चौकियों में विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ का अधिकार क्षेत्र एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। JOIT 817 के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर, 2 से 3 दिन में घोषित हो सकता है परिणाम। हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग जल्द ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का परिणाम घोषित कर सकता है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के भीतर यह परिणाम घोषित किया जा सकता है। इससे चयन आयोग द्वारा लंबे अरसे से परिणाम को घोषित करने के इंतजार में बैठे JOA अभ्यर्थियों को राहत मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि चयन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने तलब किया है। वे पिछले 3 दिनों से शिमला में डटे हुए हैं और उच्च न्यायालय और सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलेगा ये पुरस्कार, 31 अगस्त तक कर आवेदन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन में किए उत्कृष्ट कार्यों जैसे रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास अनुसंधान, नवाचार या पूर्व चेतावनी को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉक्टर मदन कुमार ने कहा कि पुरस्कार के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। कोई भी नागरिक या संस्था किसी भी नागरिक या संस्था को इस अवार्ड
अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर सकती है। बता दें कि डॉक्टर मदन कुमार कहा कि वर्ष 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नागरिक या संस्थान 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य कर रहे नागरिकों और संस्थाओं से इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। इस पुरस्कार में चयनित संस्थाओं को 51 लाख रुपये नगद और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत मामले में 5 लाख रुपये नगद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कारों की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को होगी। अगर आपको भी चाहिए नौकरी तो 27 जुलाई को नूरपुर आइए, मिलेगी अच्छी सैलरी। जो राजकीय ITI नूरपुर में 27 जुलाई को नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। लुधियाना की प्रतिष्ठित कंपनी एमसन गियर्स लिमिटेड कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं का चयन करेगी। मैं जानकारी देते हुए राजकीय ITI नूरपुर के प्रधानाचार्य संजय साहोत्रा ने बताया कि यह कंपनी विभिन्न तकनीकी और मैकेनिकल व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। इस साक्षात्कार में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक जैसे ITI पास अभ्यर्थी यानी कि फ्रेशर और अनुभवी दोनों पात्र होंगे। HRTC सेवानिवृत्त कल्याण मंच ने DC को सौंपा ज्ञापन, जानिए वजह। हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कल्याण मंच ने समस्याओं को लेकर DC चंबा मुकेश रेपसवाल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष ठाकुर दीवान चंद ने कहा कि संशोधित वेतनमान 2016 का देय भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं लंबे समय से मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं हुआ है। वहीं 65, 70, 75 आयु वर्ग के कर्मचारियों को विशेष वेतन वृद्धि 5, 10, 15% नहीं दी गई है। वहीं OPS के तहत आए कर्मचारियों को जल्द पेंशन देने की मांग भी की गई ताकि उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके अलावा पुराने बंद हो चुके रूट जल्द चलाने की मांग की गई। इस मौके पर भूपेंद्र जसरोटिया, सरपत उपाध्यक्ष शक्ति प्रसाद, किशन चंद समेत अन्य मौजूद रहे। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू, राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की है। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल की मंजूरी के बाद मानसून सत्र अधिसूचित होगा। इससे पहले फरवरी महीने में बजट सत्र का आयोजन हुआ था। वह बजट सत्र 28 फरवरी को खत्म हो गया था। नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंतराल में सत्र का आयोजन करना जरूरी होता है। 28 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बजट सत्र के समापन की अभी घोषणा कर दी गई थी। अब मानसून सत्र की शुरुआत 27 अगस्त से होगी। मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इससे पहले बजट सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के परिसर में सुरक्षा में कमी पाई गई थी। इसका हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कड़ा संज्ञान भी लिया है। हड़ताली पटवारी और कानूनगों के रवैये पर सुक्खू सरकार सख्त सस्पेंड करने की तैयारी, जारी किया ये आदेश। हिमाचल में कैडर बदलने से नाराज चल रहे पटवारियों और कानूनगों के खिलाफ सुक्खू सरकार सख्ती बरतने के मूड में है। इस बार में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा की तरफ से सभी DC को लेटर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों का इस तरह का रवैया अनुचित है, जो CCS यानी कि आचरण नियम 1964 का उल्लंघन है। ऐसे में लोगों को सेवाएं न देने वाले पटवारियों और कानूनगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि यदि उन्हें सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन्हें बातचीत का सहारा लेना चाहिए, न कि लोगों के जरूरी कामों को रोककर सरकार के आदेशों की अवहेलना करनी चाहिए। मेरा सरकार ने ऑनलाइन काम ठप करने और व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने के खिलाफ सभी पटवारी और कानूनगों की सर्विस से ब्रेक हो सकती है। मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने इस बारे में सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किया है। सीएम सुक्खू की पत्नी के देहरा विधानसभा क्षेत्र को तोहफा बनेगा पुलिस जिला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी डाटा शिवा को SDPO देहरा और मझिन को SDPO ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन स्थापित की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को SDPO ज्वालामुखी से SDPO देहरा को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।
राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हॉल के नाम बदले गए, विपक्ष ने नाराजगी जताई। जो राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉल दरबार हॉल के अलावा अशोक हॉल का नाम गुरुवार को बदल दिया गया। दरबार हॉल को अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास राष्ट्रपति भवन राष्ट्र का प्रतीक और देश की एक अमूल्य धरोहर है। वहीं सरकार के इस निर्णय का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। महंगे रिचार्ज से मिलेगी राहत, फ्री में मिलेगा इंटरनेट, यूजर्स की होगी बल्ले बल्ली। जी, हाल ही में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज प्लान की कीमत में बढ़ोतरी कर दी थी। इन कंपनियों में जियो, एयरटेल और VI शामिल हैं। वे इतना ही नहीं, इन कंपनियों ने मिनिमम रिचार्ज प्लान की कीमत को भी रिवाइज कर दिया था। इसके यूजर्स को अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मैं टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यूजर्स काफ़ी परेशान हैं। मैं खासकर वो लोग जिन्हें रात दिन इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। मैं दरअसल आजकल हमारे डेली लाइफ के कई काम मोबाइल से होते हैं और इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। रिचार्ज महंगे होने के कारण गरीब लोगों को बैंकिंग और सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाने में मुश्किल हो रही है। बता दें कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार लोगों को फ्री इंटरनेट देने की योजना बना रही है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। बता दें कि सरकार ने फ्री इंटरनेट बिल पर विचार करने के लिए मंजूरी भी दे दी है। मां का रो रो करके बुरा हाल, पिता ने कही ये बात, ग्रामीण बोले खून का बदला खून। जो श्रीनगर के कुपवाड़ा में बंगाना उपमंडल के घरवासड़ा निवासी दिलवर खान का आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान हो गया है। वह उनके पैतृक गांव में दिलवर की पार्थिव देह पहुंचने से पहले दिलवर की मां का रो रो करके बुरा हाल है। वह दिलवर खान का 5 साल का बेटा जुनेज है, जो पिता से मिलने का इंतजार ही करता रह गया। वह दूसरी ओर दिलवर के पिता कर्मदीन जहां एक और बेटे के देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने से गर्व महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेटे की जुदाई का गम छलक रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार पर्यटकों से वसूले शुल्क। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि सिक्किम और भूटान की तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने रखने के लिए टैक्स वसूला जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने ये आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि हिमाचल में आने वाले सैलानियों की गाड़ियों में प्लास्टिक बैग रखे जाए, ताकि सैलानी इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डालें। हाईकोर्ट ने अपने 23 मार्च और 9 मई के आदेशों में नगर निगम शिमला को भी ठोस कचरे से निजात दिलाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा था। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण, सुक्खू सरकार के फैसले पर बोले जयराम ठाकुर। जब पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वह राजनीति से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 27 जुलाई को होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जानी है। इसमें वित्त मंत्री भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगी। इस बैठक के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदेश के हितों के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहायता और परियोजनाओं को दिए जाने के संबंध में प्रदेश सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकती है। इन मांगों पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करती है। हिमाचल में सक्रिय हुआ मानसून, आगामी 6 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 6 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। वे प्रदेश के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर बहुत से अधिक बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जगह हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा कि बारिश का ये दौर 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से इस दौरान पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नदी नालों के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। नशा तस्कर को 9 किलो 32 ग्राम चीटा के साथ किया गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार बता दें कि रोहित कुमार निवासी तमोता इंदौरा को 9 किलो 32 ग्राम चीटा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के अशोक रतन ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित कुमार के पास नशीले पदार्थ हैं। पुलिस की एक विशेष टीम ने रोहित कुमार के घर पर छापा मारा और तलाशी के दौरान पुलिस ने 9 किलो 32 ग्राम चीटा बरामद किया। डिपो में अब राशन मिलने में नहीं होगी देरी, सर्वर की परेशानी से निपटने के लिए विभाग ने उठाया यह कदम। जी, सस्ते राशन के डिपो में अब सर्वर ठप रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी और डिपो संचालकों का सर्वर लगातार चलता रहेगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने अब सर्वर का कार्य 2 कंपनियों को सौंप दिया है। इसमें यदि तकनीकी खराबी के कारण एक सर्वर डाउन हो जाता है तो पोस्ट मशीनों में सर्वर ऑटोमेटिक से दूसरी कंपनी के सर्वर पर रूट बदल लेगा, जिससे सर्वर चलता रहेगा और डिपो संचालक बिना
किसी रुकावट से उपभोक्ताओं को राशन दे सकेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।